राधे राधे, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। तो देखो बता रहे हैं अपन, इसके बाद ये क्वेश्चन कर लेते हैं अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस का ना भाई। अब देखो सुन रहे हो ना, दो कॉइल है हमारे। अब इसमें अपन को निकालना क्या, अब इसके अंदर कैसे निकालेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखो कैसे निकालना है, सोच लो, फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ भाई साहब, सोल्यूशन बता रहा हूँ, सुन लो भाई, ठीक है। देखो भाई, ये है ना, ये इसका सोल्यूशन है। इसको इसको बताने का सोल्यूशन बता रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। देखो सुनो, ध्यान से सुने ना भाई, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे ना, इसमें इसका फ्लक्स लिखेंगे भाई। अब जब अपन इसका फ्लक्स लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे फ्लक्स इन सेकंड कॉइल, फ्लक्स इन सेकंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। समझ गए भाई? फ्लक्स इन सेकंड कॉइल ड्यू टू हमारा फर्स्ट कॉइल की वजह से जो अपन लिखेंगे वो अपन कैसे लिखेंगे भाई, ध्यान से सुनना भाई, है ना। तो ध्यान से सुन लेना भाई, बता रहा हूँ मैं कैसे अपन लिखेंगे भाई उसको, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, कहीं आप न्यू क्यों, ये क्या हो रहा है भाई। तो जो है ना इसके अंदर करंट है ना, करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है भाई। देखो यूँ 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 करंट इसमें फ्लो कर रहा है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, फ्लक्स जो हमारी दूसरी कॉइल है ना उसमें जो फर्स्ट कॉइल के थ्रू कैसे लिखा जाएगा भाई, ठीक है। अब देखो सुन लेना भाई, उसी तरीके से लिखना है भाई, ठीक है। तो वो क्या होगा सुनो, वो होता है हमारा भाई म्यू नॉट आई अपॉन में, म्यू नॉट आई अपॉन में टू बी, म्यू नॉट आई अपॉन में टू बी इंटू पाई ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी, याद तक समझ गए भाई। नहीं, फ्लक्स इन सेकंड बता दे, ड्यू टू पहले कॉइल के थ्रू ये हमारा फ्लक्स आ जाता है भाई, ठीक है। अब ये क्यों आया, अभी बता रहा हूँ क्यों आया। अब देखो ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ फ्लक्स क्या होता है हमारा। फ्लक्स होता है हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ये क्या है हमारा भाई, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है भाई इसकी, और ये हमारा क्या है, इसका एरिया का डॉट प्रोडक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना भाई। बी ए का कॉस थीटा हमारा फ्लक्स होता है, इसके अंदर अपन लिखेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें अपन लिखना चाहेंगे, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो म्यू नॉट आई अपॉन में टू बी आएगी, और एरिया आएगा वो आएगा पाई ए स्क्वायर। समझ में आया भाई? मेरी बात सुनो ना, ये सही कर लो, ठीक है भाई, ये चीज़ ध्यान रख लें, ठीक है। ये है ना, ये है हमारी फर्स्ट कॉइल, ये हमारी फर्स्ट कॉइल है, और ये हमारी सेकंड कॉइल है। समझ गए भाई? ये पहली कॉइल, ये सेकंड कॉइल, ये ए रेडियस, ये बी रेडियस, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो अब बता रहा हूँ इसमें क्या करना है, समझिए। फर्स्ट कॉइल ये है और सेकंड कॉइल ये है। अब देखो सुन लो भैया ना ध्यान से, अब क्या करना है भैया ना इसमें। अब देखो क्या करना है इसमें ना, अब देखो सुनो सुनो, ये बताता हूँ ये कैसे होता है भाई। देखो ना, बी और इसका ए कैसे है, ठीक है। और एक चीज़ और भाई ध्यान रखना भाई, है ना, जो हमारी रेडियस, छोटी वाली रेडियस है ना, वो बहुत बहुत छोटी है देन बड़ी से। देखो लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब बेटा कैमरे, अरे भाई ए की जो रेडियस है वो बहुत 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 कम है भाई बी से। समझ गए भाई? ए की रेडियस बहुत बहुत कम है, ये चीज़ ध्यान रख लें, ठीक है भाई साहब। क्लियर है बात? क्लियर है ना बात? ठीक है। तो ये है भाई, तो मैंने बता दी है ना भाई। अब देखो सुनो, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, देखो आपको मैं बताता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड आती है जो हमारी किसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड आती है हमारी। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड थ्रू कॉइल आती है ना, वो अपन को याद रखनी है, वो होती है हमारी म्यू नॉट आई अपॉन में, म्यू नॉट आई अपॉन में क्या, म्यू नॉट आई अपॉन में क्या होती है, वो हमारी टू पाई आर। ठीक है भाई, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है भाई साहब, इंटू थीटा, इंटू थीटा, ठीक है भाई, इंटू थीटा। समझ में आया भाई? और यहाँ पे थीटा कितना है भाई, टू पाई, नहीं म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर होता है, ठीक है भाई साहब। हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो सुनो क्या होता है भाई साहब, किसी भी कॉइल के थ्रू अगर अपन निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो वो होती है हमारी म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर इंटू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा टू पाई होगा, इसलिए जब अपन इसको लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन में टू आर। समझ गए भाई? समझ गए ना भाई? इसलिए अपन ने यहाँ क्या लिखा, म्यू नॉट आई अपॉन में टू आर। समझ गए भाई? इसलिए अपन ने ये लिखा है भाई इसकी जगह। समझ गए भाई? कोई टेंशन की बात नहीं है। ये है ना, ये जो फॉर्मूला है ना भाई साहब, अपन किस में देखेंगे, इन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में, ठीक है। इन MEOC है भाई, टेंशन मतलब, ठीक है। तो अभी है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको ना भी आप डायरेक्ट याद कर लो भाई। इसको डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या कर लेंगे भाई, याद कर लेंगे भाई। समझ गए? इसको है ना, अभी के लिए तो अपन डायरेक्ट याद कर लेते हैं भाई। ये वाला फॉर्मूला अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में अपन देखेंगे भाई, ठीक है। ठीक है, तो भाई इसको अपन डायरेक्टली याद रख लेंगे, ठीक है। तो याद क्या करना है भाई इसमें ना, एक अभी तक यही याद करना है भाई, ठीक है। अगर आपको ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है तो ये आप इसमें लिख दोगे फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स अपन इसमें जैसे लिखेंगे, बस अगर आपने फ्लक्स लिख दिया तो भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस आप आराम से लिख लोगे, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। और देखो ये मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल की है, कौन सी कॉइल के लिख रहा है पर मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कॉइल की, याद रखना कॉइल। देखो मैं लिख देता हूँ नीचे, अब समझ में आएगा भाई, अब आएगा। देखो इधर देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
कॉइल नंबर 2, समझ में आया भाई। जो हमारी सेकंड कॉइल है ना उसके थ्रू लिख रहे हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड। किसके थ्रू लिख रहे हैं? सेकंड कॉइल के अपन मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है भाई, ठीक है। जो हमारी कौन सी वाली है? सेकंड नहीं, फर्स्ट बड़ी वाली कॉइल है ना, बड़ी वाली कॉइल फर्स्ट कॉइल थ्रू है ना भाई। भाई जिसकी रेडियस बी है ना उसके ना, तो बी रेडियस किसकी है? इसकी, ठीक है भाई। इसलिए फर्स्ट कॉइल के थ्रू अपन क्या लिख रहे हैं भाई? मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं, ठीक है भाई। क्लियर है बात समझ में आ गई। म्यू नॉट आई अपॉन में 2r ये हो जाएगी। समझ में आ गया क्यों आता है? क्योंकि है ना ये वाला फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई इंटू थीटा, ठीक है। म्यू नॉट होता है हमारा बोहर कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक कांस्टेंट है, ठीक है। हमारा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है भाई साहब। तो इसको अपन उसके अंदर देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो समझ गए भाई। अब देखो सुनो भाई ध्यान से ना भाई, ध्यान से सुनो ना भाई, है ना। ये पहली चीज़ याद करने की होगी, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज़ और बताऊँ इसमें याद करने की, ठीक है भाई। तो दूसरी चीज़ जो है हमारी वो क्या है भाई, इसमें ध्यान सुने ना भाई, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारी इसमें ये है, देखो दूसरी चीज़ में क्या है, मतलब दूसरी चीज़ याद करने की नहीं, बट मैं बताता हूँ। एरिया आपको पता ही है भाई, एरिया अपन किसका लिखेंगे। अब यहाँ पे एरिया आप किसका लिखोगे? अब सुनो ध्यान सुनना भाई, ठीक है। ध्यान सुने ना भाई। अब देखो ध्यान सुनो भाई। हाँ भाई, ये है ना भाई, ये दूसरे कॉइल के थ्रू ही लिखा जाए, क्योंकि मैंने ना फ्लक्स रखना है सेकंड कॉइल थ्रू, तो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कॉइल थ्रू लिखी जाएगी, ठीक है। तो भी है ना। अब देखो सुनो, अब होता क्या है इसमें, अब देखो मैं बता रहा हूँ क्या है ना। मैग्नेटिक फील्ड का पहले चक्कर समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो होता हमारे ये भाई है ना, इसमें 2 मैग्नेटिक फील्ड आती है हमारी। कितनी मैग्नेटिक फील्ड आती है? 2 मैग्नेटिक फील्ड आती हैं, ठीक है भाई। एक तो हमारी कौन सी आती है? एक तो अभी हमने देखी ये वाली यू नॉट आई अपॉन 2r, ये तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। अब इसकी है ना हमारी कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएंगी यार, याद रख लेना इस चीज़ को भाई। यार हमारी क्या आती है भाई साहब, यहाँ पर हमारी 2 मैग्नेटिक फील्ड दी जाएंगी, 2 मैग्नेटिक फील्ड दी जाती है। कौन कौन सी? एक तो भाई साहब बिग रेडियस की और एक छोटी वाली रेडियस की, समझ में आया भाई। एक बड़ी रेडियस की और एक हमारी कैसी रेडियस की? छोटी रेडियस की, समझ गए भाई। ठीक है भाई, 2 मैग्नेटिक फील्ड। ये एरिया भी थोड़ी देर में बताऊंगा, एक बार देर सुनो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 2 मैग्नेटिक फील्ड ली जाती हैं, ठीक है। एक बड़ी रेडियस थ्रू, एक छोटी रेडियस थ्रू, समझ गए भाई? समझ गए या फिर नहीं समझे? ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 2 मैग्नेटिक फील्ड ले जाएंगे, ठीक है। अब देखो सुनो है ना, देखो सुनो है ना, देखो सुनो जो है ना बड़ी रेडियस है ना, बड़ी रेडियस, तो बड़ी रेडियस की डायरेक्शन में, मतलब जो बड़ी रेडियस है ना हमारी भाई साहब, इसमें 2 रेडियस है, एक बड़ी रेडियस है एक छोटी रेडियस है। अब देखो इसमें ये है ना हमारी बड़ी रेडियस है बी, ठीक है, और एक हमारी इसमें छोटी रेडियस ए है, ठीक है भाई। देखो भाई है ना, तो दोनों में है ना मेरी करंट की डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। तो इसमें भी ऐसी है और इसमें ये वाली भी ऐसी, ठीक है। एक ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है, ठीक है, ठीक है। ये अपन को दोनों में करंट की डायरेक्शन दे रही है, ठीक है। अगर ये डायरेक्शन अपोजिट होती तो अपन अब है ना अपन क्या लिखेंगे, देखो सुनो, बी नेट लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों के अपन मिला के बड़ी रेडियस एंड प्लस छोटी रेडियस को मिला के अपन है ना क्या लिखेंगे, अरे यार ये क्या हो रहा है, स्मॉल रेडियस को मिला के अपन एक है नई रेडियस की क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, ठीक है। तो ये अपन करना है, एक हमारी छोटी रेडियस मिलाई जाएगी और एक हमारी बड़ी रेडियस मिलाई जाएगी, तब जाके। और एक और चीज़ बता देता हूँ, सुनो मेरी बात। अगर भाई इनका है ना, देखो सुनो, इसमें ये चीज़ ध्यान रख लेना, मैं बता रहा हूँ वैसे ना, ज़रूरी नहीं, ठीक है। अगर भाई साहब इनका क्या होता है ना, करंट है ना, करंट जो करंट है ना, करंट की डायरेक्शन है ना इनका, अगर इस केस के अंदर हमारी करंट की डायरेक्शन क्या होती है ना, करंट की डायरेक्शन है ना, अगर है ना अपोजिट होती है तो ये दोनों माइनस होता है, ठीक है, माइनस होता है, ठीक है। ये दोनों माइनस होता है अगर करंट डायरेक्शन अपोजिट होती, ठीक है। केस नंबर 2 ये हो सकता है। और केस नंबर 1 मैं बता दूँ, अगर सेम डायरेक्शन होती है करंट की तो अपन क्या करेंगे भाई, इसमें प्लस कर देते हैं, ठीक है भाई। तो ये होता है, देखो करंट की डायरेक्शन अगर हमारी अपोजिट होती तो अपन माइनस करते किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है भाई। अब सुनो, अब आगे मतलब प्लस, मतलब किस में से किसको माइनस करेंगे वो और सुनो, देखो मेरी बात सुनो। अब देखो कैसे करना है, किस में से किसको माइनस करना है ये और बता रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई सुनो, मैं बता रहा हूँ, मेरा काम बताना इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये करंट अपोजिट डायरेक्शन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी नेगेटिव, मतलब अब डायरेक्शन होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 2 मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, 1 और 2 के बीच में नेगेटिव होगा, बिटवीन, ये बिटवीन बात हो रही है, बिटवीन में नेगेटिव हो जाएगा और बीच में क्या हो जाएगा भाई हमारा, ये हमारा बीच में पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो, ठीक है, तो बिटवीन नेगेटिव, और अगर सेम है करंट की डायरेक्शन तो बीच में हो जाए हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर बात, समझ में आ गई बात? अब सुनो ध्यान से सुनो ना भाई, है ना। अब देखो सुनो है ना, ये हमारा होता है इसके अंदर, ये साइन बीच में, तो मैं बताता हूँ कैसे होगा, देखो सुनो। तो देखो इसको करना कैसे भाई, है ना, देखो बहुत आसान सा तरीका है इसको सोचने का और समझने का, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, ठीक। अब देखो सुनो भाई, है ना, ध्यान से सुनना भाई, है ना, जैसे बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो भाई, है ना। अब भाई देखो ध्यान से सुनो, है ना, जो मैं बता रहा हूँ उसको, ठीक है।
देखो है ना, हमेशा ध्यान रखो किस में से कौन सी चीज़ माइनस होगी। तो अपन इसमें जो माइनस करेंगे वो क्या करेंगे, म्यू नॉट आई बाय 2b प्लस का म्यू नॉट आई बाय 2। यहाँ तो माइनस होगा, यहाँ तो प्लस होगा, क्योंकि है ना देखो इसकी और इसके डायरेक्शन सेम है, इसलिए अपन यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बाहर में क्या आएगा, इसमें प्लस आएगा, ठीक है भाई। बाहर प्लस क्यों आया, प्लस क्यों आया बाहर, अभी बता देता हूँ, ठीक है। बता रहा हूँ मैं आपको भाई, ध्यान से सुनते रहो भाई, है ना, ध्यान से सुनते जाओ भाई ना, ठीक है। यहाँ पे तो क्योंकि है ना, अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना भाई साहब। देखो देखो मैं बता रहा हूँ आपको, देखो हेयर हमने यहाँ पे क्या लिखा है भाई साहब, हेयर हमने करा है यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव आउटसाइड में, ठीक है ना। दोनों हमने ऐड किए थे ये और ये, ठीक है। तो ये हमने बाहर पॉजिटिव करा, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये हमारा इंडिकेट करता है भाई साहब जो है ना हमारा फ्लक्स। तो भाई इधर पॉजिटिव का मतलब मैं समझता हूँ, पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव ऐसे अपन है ना, अपन चाहे तो अपन इसको नेगेटिव मान सकते। देखो ये क्या है, हमारा अजम्पशन है, ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है भाई साहब, ये हमारा अजम्पशन है, अपन मानते हैं इसको, अपन पॉजिटिव मान रहे हैं बाहर साइड, ठीक है ना। क्योंकि 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 ये है ना हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्शन हमारा करंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड एंड जो हमारा फ्लक्स है ना उसकी डायरेक्शन सेम है, उसकी डायरेक्शन सेम है। अब क्यों है सेम, और मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स की डायरेक्शन सेम है इसलिए, ठीक है। बताऊँ क्यों, आप देखो सुनो होता क्या इसमें है ना भाई, नहीं है ना, आप इसको छोड़ो, इस चक्कर को छोड़ो, इसको छोड़ो हिम्मत आप, ठीक है ना। इसको है ना, इसको इसमें पढ़ो हिम्मत, ठीक है, नहीं आपको और कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। इसको नहीं छोड़ो, ठीक है, ये मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा इधर ये आती है हमारी, ठीक है। और अगर अगर भाई साहब अगर हमारा ऐसे कहानी होती है, ये बड़ी रेडियस ऐसे है और छोटी रेडियस हमारी ऐसे है, ये करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन फ्लो कर रहा होता है, इसका डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन हमारा इधर, ठीक है। तो हम इसके डायरेक्शन को क्या मानेंगे, बड़ा वाला, ये बड़ा वाला होगा ना। अरे मेरा कहने का मतलब इसको अपन पॉजिटिव मानेंगे, इसको नेगेटिव मानेंगे, तो हमारे जो यहाँ पे मैग्नेटिक पोल होगा वो कैसे होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2b माइनस का म्यू नॉट आई अपॉन में कितना 2a, ठीक है भाई। तो है ना यहाँ पे हमारी ये हो जाती है, ठीक है, समझ गए भाई। यहाँ पे जो मैग्नेटिक पोल जाती वो हमारी ये आती, ठीक है। अब मैं और बता रहा हूँ, अच्छे से सुनते रहो, ठीक है भाई। तो ध्यान से सुनते रहो भाई, है ना, मैं बता रहा हूँ है ना आपको, है ना, अच्छे से। तो ठीक है भाई, क्योंकि ये हमारी इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी इसलिए अपन एफ माइनस लगा दे, ठीक है भाई, समझ गए ना। अब देखो क्या है, अब मैं एक चीज़ वैसे बता रहा हूँ, ठीक है ना भाई साहब। अब देखो मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ठीक है। अपन ने है ना जो बी की डायरेक्शन है ना, बी की डायरेक्शन अपन ने है ना पॉजिटिव क्यों ली, पॉजिटिव टेकन बिकॉज इसको अपन ने इसलिए लिया भाई, क्योंकि है ना हमारा भाई सुनो, हमारा क्या है ना, जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स हमारा किससे निकल रहा है, फ्लक्स थ्रू, फ्लक्स हमारा किससे निकल रहा है भाई, है ना। तो सुनो 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 सुनो, ये केस 2 का ना थोड़ा ढंग से चेंज कर, देखो मैं बताता हूँ। ये मैंने एक केस बनाई, केस नंबर 2, मतलब एक अलग सा ही हिस्सा है, ठीक है ना। अगर ऐसा होता तो भाई अपन क्या करते ना, यहाँ पे है ना सुनो, यहाँ पे है ना अपन है ना देखो इसको माइनस लेते, ठीक है, बड़ी वाले को माइनस लेते और इसको प्लस लेते, ठीक है भाई, समझ रहे भाई। ये वाला माइनस लेते और ये वाला अपन प्लस लेते, ठीक है। तो बी डायरेक्शन अपन ने है ना नेगेटिव क्यों ली, नेगेटिव टेकन, और हमारा बिकॉज ऐसा अपन ने क्यों किया तो वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बिकॉज फ्लक्स थ्रू ए वी कैलकुलेट, अपन ए के थ्रू कैलकुलेट करें, तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं भाई साहब, जो ए की डायरेक्शन ना, ए की डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव लेना है भाई, ठीक है। बी की डायरेक्शन को अपन नेगेटिव लेना है, ठीक है भाई। तो भाई बी की डायरेक्शन अपन नेगेटिव लेना है, ठीक है, बिकॉज फ्लक्स अपन ए के थ्रू कैलकुलेट करना है, तो ए की डायरेक्शन अपन पॉजिटिव लेंगे, ठीक है भाई। तो इस तरीके से अपन करना है भाई, ठीक है। तो ठीक है, तो अगर इस वाले केस में अगर लिखेंगे तो अपना ये लिखा जाएगा, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2b माइनस का नहीं प्लस का म्यू नॉट आई अपॉन में 2a, समझ में आया भाई। तो ये हमारा क्या है, ये एक अलग ही केस है, ठीक है। ये जो अपने डिस्कस किया ना ये अलग केस है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना, ठीक है ना भाई साहब। ये है हमारा केस सेकंड, ये बिल्कुल अलग है, मैंने बताया आपको समझाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसको मैंने काट दिया, इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा इसको देखो, ठीक है ना, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो भाई साहब हमारा वही जो हम इस क्वेश्चन में अपन बैक आ जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन बैक आना है, अब सुनना भाई, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन वापस बैक आना है ये वाले में, ठीक है। ये ऐसे डायरेक्शन, ठीक है ना, इसी में बैक आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है जो है ना, अरे इसको मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, वरना आप कन्फ्यूज हो जाओ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए भाई। अब देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे अपन बैक आते हैं, ठीक है भाई। तो ये आप देख लो इसमें ऐसे, ये आपको मस्त दिख रहा है ना भाई। अब सुनते रहो भाई, है ना। अब देखो सुनो भाई, है ना, ध्यान से सुनना भाई, है ना। तो ये देख लो आप, है ना, नहीं ये हमारी डायरेक्शन दोनों वाले लिख रहा है। अब देखते जाओ भाई क्या करना है ना। देखो सुनो भाई, है ना,
तो देखो यहाँ पे अपनी है ना जो है ना बी नेट क्या है, अभी मैंने बताया था बी नेट नेट बी, ठीक है। नेट बी लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक वो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो नेट लिखेंगे फोर ए वाली रेडियस के लिए, ठीक है ना। ए रेडियस बोले तो कौन सी कॉइल, सेकंड कॉइल। ए रेडियस सेकंड कॉइल का लिखना बी नेट, तो वो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन में क्या, म्यू नॉट आई अपॉन में 2b प्लस म्यू नॉट आई अपॉन में 2a। अब सुनो है ना, अब देखो होता क्या है हमारा, अब मैंने वहाँ पर लिखा था सिर्फ और सिर्फ अपन ने उसको, यहाँ आंसर तो अपन ने ये लिखा था। अब बताऊँ ऐसे क्यों लिखा था, है ना, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। अब बताऊँ क्यों, अब देखो सुनो, इसका रीज़न सुनो, ये बहुत आपको मदद करेगा। अब इसको याद करें, लर्निंग नंबर 1 अभी तक की सबसे पहली चीज़ें जो, अब देखो कितनी याद करने वाली चीज़ों मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार देखो सुनो, तो याद करने वाली चीज़ जो पहली है ना वो इसमें इधर हो गई, ठीक है, ये वाली, ठीक है। याद करने वाली पहली चीज़ तो हमारी यहाँ हो गई, ठीक है भाई, क्लियर है बात। अगर है ना इसको उस हिसाब से करें ना, उस हिसाब से तो ये है ना लर्निंग नंबर 2 होगी वो, क्योंकि पहली थी है ना, ये हमारी दूसरी हो गई, ठीक है। तो दूसरी चीज़ होगी जो हमें याद करनी है। अब सुनो तीसरी चीज़ और बता रहा हूँ, इसमें आप क्या ध्यान रखना है, ठीक है। ये अपन ने बी नेट लिखा, अब सुनो और क्या करना है, और क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है, वही बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो ध्यान सुन लेना भाई, है ना, ध्यान से सुन लेना, अपना ध्यान इधर रखना, और मैं बता रहा हूँ उसको, ठीक है। अब देखो करना क्या है भाई, है ना, करना ये है हमको, है ना। अब देखो सुनो, है ना भाई, म्यू नॉट आई, ये देखो म्यू नॉट आई अपॉन में अपन लिया क्या, 2a इज़ ज़ीरो बिकॉज क्योंकि है ना भाई साहब, जो हमारा है ना, ध्यान सुनो भाई, है ना, a इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन b, ठीक है। तो इसलिए है ना इसके कोई, जैसे है ना एक मुकेश अंबानी है और एक भिखारी है, अगर उन दोनों में पैसों के अपन कंपैरिजन करेंगे तो भाई कोई कंपैरिजन नहीं है ना यार, उसके पास बहुत सारा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब एक जैसे अपन कंपैरिजन करते हैं भाई। देखो ऐसे समझो, देखो ये हमारा क्या है भाई साहब, है ना, ये क्या है हमारा, है ना, 1 करोड़ है, 1 करोड़ है, और एक हमारा 1 करोड़ है, एक हमारा 1 करोड़ रुपीज़ है, और एक हमारा क्या है 1 रुपीज़ है। तो इन दोनों के बीच में कितना कंपैरिजन है, ऐसे ही कंपैरिजन किसके बीच में, ये हमारा बी है, और जो हमारा किसका इतना ग्रेटर देन है, ठीक है। तो इसलिए है ना, इसलिए अपन इसको क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। तो भाई साहब ये क्या हो जाता है, नेगलेक्ट हो जाता है, ऐसे अपन नेगलेक्ट करते हैं भाई, ध्यान रखना। तो आप भी है ना ऐसे ही नेगलेक्ट कर देना भाई, ऐसे ही आप भी इसको नेगलेक्ट कर लेना, समझ गए भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, ठीक है भाई, समझ गए ना भाई, इस तरीके से आप कर लेना भाई, क्लियर है बात, ठीक है भाई। अब समझ गए ना, इस तरीके से आप इसको नेगलेक्ट कर सकते, क्लियर है भाई, ये वाली चीज़ समझ में आ गई ना, ये वाली चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। बस अब सारा सवाल ही खत्म है यार, तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, यही तो लिखना म्यूचुअल इंडक्टेंस में भाई, यही तो लिखना होता है भाई, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, फ्लक्स टू सेकंड कॉइल का मतलब, फ्लक्स सेकंड कॉइल में फ्लक्स लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे भाई साहब, हमारा लिखेंगे क्या, मतलब वो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन में 2b, ये हमारी क्या है भाई साहब, नेट बी है, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है भाई। इनटू अपन क्या करेंगे भाई, इसमें पाई ए स्क्वायर, ये हो रहा था ना। अब ये क्या है भाई साहब, बी नेट सेकंड कॉइल के, क्योंकि यहाँ सेकंड का लिखना है, ये भी सेकंड है, और ये क्या है भाई साहब हमारा एरिया सेकंड कॉइल का, तो एरिया भी अपन सेकंड कॉइल का लिखेंगे, ये सेकंड कॉइल का एरिया, सेकंड और ये सेकंड, ठीक है भाई। इस तरीके से तीनों हमारे मैच हो गए, तो इस तरीके से अपन को लिखना है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई ना, बात क्लियर है, तो इस तरीके से होता है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से अपन फ्लक्स लिखते हैं। अभी अगर आपने फ्लक्स लिख लिया तो है ना, अब है ना सुनो, ये है ना, ये अभी जस्ट पढ़ के आए अपन, ये जस्ट अभी पढ़ के आए, बोले क्या पढ़ के आए, जो हमारा है ना 5 होता है ना, 5 वो क्या होता है हमारा, है ना m×I1, ये जस्ट अभी पढ़ के आए, बस अब इसको ना इसमें यही लगा दो बस, ठीक है। इसको अब ऐसे इस फॉर्मेट में इसको लिख के देख लो, तो 5 को अपन इस फॉर्मेट लिखेंगे तो वो कैसे लिखा जाएगा, म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन में 2b, म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन में 2b इंटू आई, ठीक है भाई। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ देख रहे हो भाई इधर, ये जो चीज़ है ना, ये क्या है हमारा, ये यहाँ पे हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये क्या हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस, अकॉर्डिंग टू उस हिसाब से अगर रख दो, ठीक है। ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, और ये क्या हो गया हमारा भाई साहब, करंट इन फर्स्ट कॉइल, ठीक है भाई। और वैसे भी अगर इसको आप चेक करो ना, ये हमारा करंट इन फर्स्ट कॉइल है, और वैसे भी बताओ ना कैसे चेक करो, देखो सुनो, यही थी ना हमारी फर्स्ट कॉइल, तो कहीं ना कहीं ये इसी का तो करंट है भाई, है ना। तो इसलिए समझ गए भाई, इसी में करंट अपना आई लिया, ठीक है भाई। तो इस तरीके से अपना लिखा, ठीक है। तो जब आपसे म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसमें ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई,
आंसर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है ना भाई। अगर याद करना ही है तो भाई इसमें ये याद कर लें, ठीक है, चौथी चीज़ होगी इसमें, समझ गए भाई। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बस है ना इस तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा बस। अब ये चैप्टर खत्म होने की और है, ठीक है। एक छोटी सी जो बचे इसमें है ना भाई, वो और बता देता हूँ मैं आपको, है ना भाई, फिर ये चैप्टर खत्म है, ठीक है भाई। अब देखो अपन बात करें किसकी, है ना लास्ट चीज़ है ना भाई, वो है हमारी क्या, LC ऑसिलेशन, LC ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, LC ऑसिलेशन, ठीक है भाई। ये क्या होता है भाई, सुन लेना भाई, ठीक है ना। LC ऑसिलेशन, बस ये लास्ट चीज़ इसके अंदर देखो, सुना होता क्या है, ये देख रहे हो, ये हमारा L है, ये हमारा C है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इंडक्टर है, ठीक है। जब हमारा क्या हो जाता है भाई, इंडक्टर और ये हमारे मिल जाते हैं, तो ये सब फ्रेंडशिप तो आपको याद रखनी है। जब हमारा इंडक्टर और हमारा कैपेसिटर मिल जाता है तो हमारी LC ऑसिलेशन केस बनता है, ठीक है। तो देखो सुनो, अगर इनिशियली अगर ऐसी स्टेट है हमारी, ठीक है ना भाई साहब, सबसे पहले आप इसमें दूसरी चीज़ याद रखना, ठीक है। तो इस पर अगर हमारा चार्ज करेगा Q0, इधर वाली साइड पे Q0 चार्ज रहेगा, इधर वाले माइनस Q0, ठीक है, बता चुका हूँ ये, ठीक है, कैपेसिटर चैप्टर के अंदर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे ये ऑसिलेट करेगा, ये हमारा इससे बन के क्या बन जाएगा भाई, ये हमारा इसके बाद जो बन के क्या बन जाएगा, ये तो Q0, ध्यान से सुनो, एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। नॉट इंडिकेट क्या, पीक चार्ज, पीक बोले तो मैक्सिमम चार्ज, मतलब बोले तो टोटल चार्ज लिख लो, टोटल चार्ज, टोटल। नॉट क्या इंडिकेट करता है, नॉट इंडिकेट करता है टोटल चार्ज। अरे सुनो यार, मैं लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा टोटल चार्ज। और देखो ऐसे ही हमारा क्या है इसके अंदर, I नोट है, I नोट क्या है हमारा भाई, टोटल करंट, ठीक है, टोटल करंट ऑफ उसका, ठीक है ना, मतलब फुल करंट जितना भी उसका करंट, ठीक है भाई सब ऐसे ही होता है इसका मतलब, नोट का मतलब ध्यान रख लेना, ठीक है। और इसमें मैं लिखूँगा Q और I, ये क्या है भाई साहब, है ना हमारा, है ना, ये हमारा क्या है, थोड़ा थोड़ा करंट है भाई, पूरा करंट नहीं है भाई, मैं लिख देता हूँ क्या भाई साहब, ठीक है, जनरल वैल्यू, ठीक है, जनरल वैल्यू, ठीक है, नॉट फुल, नॉट टोटल, ये टोटल नहीं है भाई, ठीक है, ध्यान रख लें इसको, ठीक है। इसमें जो अपन यूज़ करेंगे इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो वेयर के हिसाब से आप लिख लें, ठीक है, इसको याद कर लें, ठीक है। तो लर्निंग नंबर 1 इसमें ये हो गई, ठीक है, लर्निंग नंबर 1 इसमें ये हो गया, लर्निंग नंबर 2 इसमें ये है, ठीक है। और इसको अपना लर्निंग नंबर 3 के हिसाब से सोच रहे हैं, ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो गई, नहीं इसको ना आप दूसरा लिखो, ठीक है, और इसको आप तीसरा लिखो, बताऊँ क्यों, ये दोनों एक जैसे हैं, लिखी हुई बात तो एकदम से अच्छे से रेट कर पाओ, ठीक है। तो पहले तो ना इसके स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, Q0 I नोट Q और I का, Q0 I नोट और Q और I का स्क्रीनशॉट ले लो जिसने ले लिया भाई, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना भाई। अब सुनो, अब इसको बता रहा हूँ मैं, है ना भाई, तो सुनो भाई क्या करना है ना भाई, ध्यान सुनते रहो भाई, है ना। तो अब देखो ये है ना हमारे किस स्टेज में पहुँचता है भाई, वो चीज़ समझ लो, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ भाई, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे ऑसिलेट करते होता क्या है, इसमें ऐसे हो जाता है, ठीक है भाई साहब, ये ऐसे क्यों, ये माइनस को जनरल चार्ज होता है, फिर है ना थोड़ा थोड़ा करंट भी आ जाता है इसमें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ये इंडक्टर के साथ साथ में, ठीक है। फिर इस ये मैंने आपको लर्निंग नंबर 3 बताई थी, ठीक है, ये 3A ले लो, ये लर्निंग नंबर 3B ले लो, ये वाला, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जो स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई, ठीक है, ठीक है भाई। फिर इसके बाद है ना एक और स्टेज में पहुंच जाता है ये वाली चीज़, ये ऐसे और ये दूसरे ऐसे, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो ये हमारा ऐसे पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये हमारा C है जिसके ऊपर 0 0 क्या हो जाता है, क्यों हो जाता है, ठीक है भाई। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है भाई साहब, यहाँ पे जो I है ना वो 0 हो रहा होता है, क्लियर है बात, क्लियर है या फिर नहीं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 0 0 होता है और जो I हो जाता है ना, I वो हो जाता है I नोट। तो बस ये हमारी कहानी होती है, ठीक है। तो मतलब इसमें जो तरीका है वो क्या है, अब इसकी ट्रिक भी सुन लो, ट्रिक भी बता रहा हूँ, ये लर्निंग नंबर 3 से होगा, ठीक है। अब देखो उसकी ट्रिक क्या है, तो ट्रिक भाई इसके इतनी से भाई साहब, जो है ना क्यों है ना, क्यों तो क्यों किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई साहब, जब क्यों है ना, क्यों मैक्सिमम होता है तो I क्या होता है भाई, I 0 होता है भाई, मतलब क्यों है ना, क्यों टोटल होता है तो हमारा I 0 होगा, ठीक है भाई साहब। और यही क्यों अगर है ना 0 होगा तो हमारा I क्या होगा, टोटल होगा, समझ गए भाई। तो ऐसा कर देना है भाई आपको, ठीक है ना, ठीक है भाई, समझ गए ना भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। और बताता हूँ मैं आपको, है ना भाई, और बताता हूँ, ठीक है, मतलब Q0 I नोट, ठीक है, Q0 I नोट, मतलब क्यों और I ऐसा, मतलब कैसे I नोट, नहीं, ये होगा I नोट और ये होगा यहाँ पे क्या, Q0, ठीक है भाई। ये देखो ये हमने लिखा ऐसे करके, ऐसे, ये देखो कुछ नहीं, ठीक है भाई, ये I नोट, ठीक है भाई साहब। अब देखो सुनो, है ना, और एक टेस्ट क्या होता है, Q और I दोनों क्या हो, थोड़े थोड़े हो, थोड़ा हो, तो मतलब जब ये है तो है ना, ये उसके बाद कहाँ पहुँचता है, ये वाले पहुँचता है, मतलब पहले यहाँ रहता है, दूसरे पे यहाँ पहुँचता है, और फिर है ना इसके बाद इस पे जाता है, तीसरे पे। तो हमारी ऐसे कहानी होती है, समझ गए भाई। तो
जो हमारा चार्ज है ना हमारा क्या होता है, जो चार्ज है ना, चार्ज जो हमारा फुल चार्ज है ना, फुल चार्ज है ना, अपना किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, आई, फुल आई में कन्वर्ट हो रहा होता है, फुल करंट में कन्वर्ट हो रहा होता है। समझ गए भाई? ये मैं कहता हूँ चार्ज, तो फुल चार्ज कहीं ना कहीं किस में कन्वर्ट हो रहा होता है भाई, फुल करंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है भाई, ये हमारी कहानी हो रही होती है। और बीच में है ना एक ऐसा स्टेप आता है, बीच में ना मतलब है ना दोनों ना पार्शियल, बहुत दोनों है ना बीच में पार्शियल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कहानी होती है। बस ये आप है ना इसको, इस डायग्राम को याद रख लेना, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा भाई। हमें चार को किस में कन्वर्ट करना है भाई साहब, करंट में। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ भाई, तरीका है ना। तो इसका तरीका क्या है भाई साहब, है ना क्यू सी। तो क्यू मतलब चार्ज कन्वर्ट होगा किस में, क्यू सी, चार्ज किस में कन्वर्ट होगा, करंट के अंदर, क्यू सी। ठीक है भाई, ये वाले तरीके से आप इसको याद रख सकते हो भाई। ठीक है, ठीक है, इस ट्रिक वन को मैंने वैसे लिख भी दिया है। अब देखो इसमें होता है एक छोटा सा फॉर्मूला भाई साहब, आप समझ जाओगे खुद ही, जो आपको इसमें याद रखना है भाई, है ना। इसके कुछ इक्वेशन है जो बता, देखो सुनो भाई, है ना। तो देखो है ना भाई, ये देखो ये चीज़ है। तो जो हमारी है ना यहाँ पे क्या होती है, टोटल एनर्जी है ना भाई, ये चीज़ ध्यान रखना है। टोटल एनर्जी है ना अपन यहाँ पे क्या करते हैं भाई, कांस्टेंट रखते हैं भाई। ठीक है, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, तो वो कुछ इस तरीके से रहेगी कांस्टेंट भाई। से सुनो भाई ना, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c। क्यों? क्योंकि है ना हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, ये हमारी क्या होती है, यू होती है भाई। किसके अंदर है भाई, इन कैपेसिटर के चैप्टर के अंदर। ठीक है भाई, और ये कैपेसिटर के अंदर अपन यू ऐसे लिखते हैं, मैं बता देता हूँ वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, पहली चीज़ आपको यहाँ आना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ भाई साहब है ना, अगर अपन यू लिखेंगे किसके टर्म में, है ना, वो हो गया हमारी हाफ एल आई स्क्वायर। ये मैंने अलग से बताया भी था, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हालीज वाली चीज़ बताई थी इसमें, अभी इसी चैप्टर में बता के आया हूँ। ठीक है, तो वो ठीक है। तो यहाँ पे है ना वो टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट होगी, तो ये चीज़ आप याद रख लेना इसमें। ठीक है, तो क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c ये हो गया, क्यू स्क्वायर बाय 2c प्लस हाफ ऑफ एल और आई स्क्वायर। ठीक है, मैं ना पीक वाले को निकला हूँ, और ऐसे ही हमारा हाफ ऑफ एल आई नॉट स्क्वायर। समझ गए भाई? तो ये तीन हो जाएगा, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c, क्यू स्क्वायर बाय 2c प्लस हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको कर लेंगे। ठीक है, तो याद रखना है तो भाई साहब यही है कि टोटल एनर्जी हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी क्या रहेगी भाई, कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। समझ गए भाई? स्क्रीनशॉट लेना भाई इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा, ये लो भाई, अब ले लो, अब ले लो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है भाई, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखो अब सुनो भाई साहब, ये तो कोई टेंशन नहीं है, ये तो इतना हार्ड नहीं था। अब जो याद करना है वो देखो क्या है भाई इसमें, ये बी पॉइंट क्या है भाई साहब, है ना, हमारे यहाँ पे क्या आता है भाई, जो हम यहाँ पे ओमेगा लिखते हैं वो लिखते हैं 1/√LC, 1/√LC याद रखना है। और अब ओमेगा, अब अपन जानते हैं टी होता है 2π/ओमेगा, बस। तो ऐसे करके आप टी निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं, बस मैं एक याद रख लो। तो इस हिसाब से अगर लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, 2π/√LC। ठीक है भाई, √LC क्यों, 2π 1/√LC। तो इसको अगर अपन लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे भाई, 2π साथ में √LC। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो इस तरीके से कर लेना आप। ठीक है भाई, इसको क्लियर है बात? स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं लिया होगा आपने। ठीक है, मुझे पता है नहीं लिया। ठीक है, तो ले लेना भाई स्क्रीनशॉट। क्लियर बात, क्लियर है ना, क्लियर है ना बात एकदम क्लियर हो गई। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है भाई, अब सुनो। ठीक है, तो ये हमारा होगा, आप इसको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ भाई, ये तो हर कोई बताता है, मैं कुछ अलग करूँ जब भी तो तुम्हारा फ़ायदा है मेरी वीडियो देखने का। तो मैं बताता हूँ वो तरीका क्या है, देखो सुनो, है ना भाई। तो तरीका उसका ट्रिक है इसके, देखो है ना भाई, ट्रिक नंबर 1 लिख देना। वो क्या है भाई साहब, हमारा है ना CLRR। ठीक है भाई साहब, तो सी से क्या है भाई हमारा, सी से क्या है भाई हमारा, देखो सुनते रहना भाई। ठीक है, सी से हमारा क्या है, ठीक है, सी से हमारा क्या है, अब देखो कलर से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है भाई, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना, देखो सुनते रहो भाई, है ना। पहले है ना इसके स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, और इसका भी ले लेना भाई। ठीक है, देखो ये वाली चीज़। ठीक है भाई, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो है ना भाई, मैं बता रहा हूँ इसमें क्या करना है। ठीक है, सी से हमारा है C, L से हमारा L, R से क्या है रूट, और 21 में रेसिप्रोकल में, ये हमारा रेसिप्रोकल में है। तो ठीक है ना भाई साहब, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा भाई, ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा क्या, ओमेगा।
ओमेगा मतलब जब हमारा रेसिप्रोकल में है ना रूट एल सी हो जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, ओमेगा हो जाएगा। तो कलर से आप इसको याद रख सकते हो, आराम से याद हो जाता है भाई, बहुत अच्छी ट्रिक है और बहुत अच्छे से याद भी होगा, ठीक है भाई, बहुत अच्छे से याद भी होगा। क्लियर है भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है भाई। अब देखो सुनते रहो भाई, है ना, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है भाई, ध्यान से सुनते रहना भाई, है ना, पूरा ध्यान इधर रखना और मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। ठीक है तो भाई मैं बता रहा हूँ इसका तरीका, ठीक है, तो इस हिसाब से याद रखना। कलर सी एल, अरे मतलब ये देखो क्या है, ये हो गया हमारा क्या, देखो सुनो, देखो, अरे ये लो और जूम लो, जूम लो, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब देखो सुनो, सी एल का रूट भाई ये हो गया, ठीक है ना भाई, ये रेसिप्रोकल कर दे रहा है कवर। अरे देखो एक एक से बता दूँ, ये हमारा रेसिप्रोकल ये वाला कवर कर रहा है, ठीक है ना, और ये हमारा क्या कवर कर रहा है भाई साहब, सी एल वाला पार्ट, ठीक है ना, और ये इसमें क्या लगा रहा है, रूट लगा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे भाई, रूट एल सी, इसको पूरे को लिख देंगे रूट एल सी, ठीक है ना, और ये हमारा रेसिप्रोकल 1/s है, ठीक है भाई, समझ गए ना, कोई टेंशन की बात नहीं है ना, कोई चिंता की बात नहीं, बहुत आसान है, आसानी से याद हो जाता है, ठीक है बस। और ये अपन जानते हैं भाई, ये अपन जानते हैं भाई, ये किस में, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर है ना, उसके अंदर, किसके अंदर, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर है भाई। जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो 2π/ω होता है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ ले लो, है ना, ये वाला मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ऐसे ये सी एल, ये रूट कोड कर देते हैं, ये वाला हमारा, ये वाला, और जो टोटल लिखा जाएगा वो हमारा कुछ ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है भाई, मतलब रेसिप्रोकल नहीं पूरे का, ठीक है, 1/√LC, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आप, ठीक है। अब दूसरी ट्रिक बता रहा हूँ मैं ना, इसी में बता रहा हूँ दूसरी ट्रिक, ठीक है, वो किसके लिए भाई, T = 2π/ω। ये भाई याद कर लेना भाई, जिसको नहीं आता है होता तो बहुत यूज़ होगा, वैसे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, हर जगह मिलेगा, SHM/AC, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट, और भी आगे कहीं हर तरह चैप्टर में फ्लड वगैरह कहीं मिक्स करके दे देंगे भाई इसको, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ मैं, है ना भाई, इसलिए बता रहा हूँ इसको, ठीक है। तो सुन लो भाई, है ना, सुनो सुनो, अब इसको याद कैसे करना है भाई, ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक है भाई, हमारा ट्रिक क्या है भाई, बहुत आसान है, ठीक है। डपूट, डीपीयूट, डीपीयूट से क्या है भाई, 2π, से हमारा अपॉन, और टी से हमारा क्या है भाई, नहीं डिपो, डपो, ठीक है, ओ से हमारा क्या, ओमेगा, ठीक है भाई, समझ गए भाई, ये इसका ट्रिक है जिससे आप इसको याद रख सकते हो भाई। तो भाई बात समझ में आ गई, तो DPU, ठीक है, DPU से क्या है भाई, 2π/ω, DPU डपू, DPU, ठीक है, इस तरीके से भाई याद रख सकते हो आप इसको, ठीक है भाई। तो बात समझ में आ गई ना, ये हमारी क्या है भाई ट्रिक इसके अंदर, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये आप इसको इस तरीके से कर लेना, ठीक है, डपू से, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इसका, ठीक है। तो बात समझ में आई या फिर नहीं आई, ठीक है, तो समझ में आ गई होगी बात, ठीक है, मैं बता रहा हूँ और आपको, है ना, तो भाई इसका ले लेना स्क्रीनशॉट, है ना, मैं बता रहा हूँ और आगे, ठीक है, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात, सुनो, तो ये हमारी एक ट्रिक इसकी हो गई कलर वाली, ठीक है, और एक ट्रिक इसकी हो गई DPU वाली, दो ट्रिक हो गई, मतलब ये तो हमारी दूसरी ट्रिक है। अरे ये दूसरी ट्रिक है, मैं पहली क्यों लिख रहा हूँ इधर, ये देखो दूसरा नंबर 2, ठीक है भाई, समझ गए भाई, समझ गए ना। अब है ना, सुनो, ध्यान सुनो, ठीक है, एक और तीसरी और बता रहा हूँ, ठीक है, वो भी समझ जाओगे, ठीक है। तो ये दोनों ट्रिक तो आप याद कर लोगे आराम से, ठीक है भाई साहब, ये वाली, ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है या फिर नहीं है, ठीक है, ये आपने देख लिया इधर, ठीक है, नहीं ये फॉर्मूला आपने इधर देख लिया भाई, ठीक है, ये तो ले लिया फॉर्मूला आपने, ठीक है भाई। अब देखो सुनो, सुन लेना भाई, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, अब मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, अब देखो, अब सुनो सुनो, है ना, अब है ना, ये है हमारी तीसरी ट्रिक। ये तीसरी ट्रिक कौन सी है, मैंने बताया था वो कलर, कलर बताया, उसमें सी और ऐड कर लो, सी और ऐड करो, सी किस लिए भाई साहब, एनर्जी कांस्टेंट वाला, जो अपन है ना ए वाला पार्ट लिखा ना उसके लिए, ठीक है भाई साहब, एनर्जी कांस्टेंट मैंने ए वाला लिखा है उसके लिए, ठीक है, एनर्जी कांस्टेंट, ठीक है, इसी के साथ कलर के साथ ही याद रख लेना, ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है भाई। तो बात तो समझ में आ गई ना आपको, ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है बात। अब मैं आपको दिखा देता हूँ वो वाली चीज़ जो लिख रही है हमारी, ठीक है भाई, देखो भाई, ये रही, ठीक है भाई, दिख रहा हो ना, अच्छे से दिख रहा है, अच्छे से, ठीक है भाई, सबको दिख रहा होगा, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है भाई, सब कांस्टेंट वाली ट्रिक हो गई। तो इसी के साथ भाई हमारी सारी ट्रिक हो गई इसके अंदर, ठीक है, ए और बी, एक ये ए हो गया, ठीक है। अब इसको जैसे नीचे जाएंगे 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 जाते जाएंगे भाई, जाते जाएंगे, ठीक है, अब सुनते रहो भाई, है ना, देखो सुनते रहो भाई, है ना, देखो ध्यान सुनते रहो भाई, ठीक है, ओमेगा रूट 1/√LC होगा, ठीक है भाई, टी को अपन लिख दिया इसमें, ठीक है ना भाई, 2π/√LC से 2π मतलब 2π है ना 1/√LC, 1/2π/में 1/√LC, तो 2π × √LC, ठीक है भाई, CLR, ठीक है ना। तो CL और ये हमारा R और रूट रेसिप्रोकल, ठीक है भाई, 1/√LC, ठीक है भाई। दूसरी ट्रिक क्या होगा भाई, ये हो गया हमारा DPU, ठीक है भाई, समझ में आया भाई, क्लियर है फिर नहीं भाई, बात समझ में आ गई ना भाई, बात तो यहाँ तक समझ में आ गई ना। अब देखो सुनो, है ना,
ये देख ले भाई अपने, है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। तो ध्यान से सुन लेना, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, है ना भाई। अब देखो, है ना, अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक और चीज़ जो है हमारा क्या, इधर देखो, वो है हमारी क्या, देखो वो समझ गए ना। एक चीज़ है ना, अपन किसी भी चीज़ की जनरल इक्वेशन अपन कैसे लिखते हैं भाई। देखो जनरल इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है, अपन किसी की भी जनरल इक्वेशन लिखनी है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल है ना, एक ही लिखनी है जनरल इक्वेशन, एक ही, एक कुछ भी है, कुछ भी चीज़ की आपको जनरल, जैसे एक कुछ भी चीज़ है, ठीक है, तो अपन क्या लिखते हैं उसका ए नॉट। ए नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है एक ही, ठीक है, जनरल इक्वेशन लिखने का तरीका है। और ये है ना साइन ओमेगा टी प्लस का फाई, ये हमारा है ना इसमें फिक्स रहता है भाई, फिक्स रहता है ये, है ना, आप डायरेक्ट याद कर लो ये कैसे आता है, ये क्यों आता है, ये आपको सीधा याद रखना, इसमें दिमाग मत लगाना, ठीक है। इसे भाई साहब आप है ना, ये है ना फिक्स रहता है, इसको ना डायरेक्टली क्या कर लो भाई, याद कर लो भाई, समझ गए भाई, समझ गए भाई। ये हमारा फिक्स रहता है और इसको है ना आप डायरेक्टली याद कर लो, कोई टेंशन नहीं, जरूरत नहीं, इसको सीधा के सीधा याद कर लो, यही रास्ता है इसको याद करने का, ठीक है, समझ गए, समझ गए या फिर नहीं समझे, ऐसे करना पड़ता है आपको, ठीक है ना भाई, ठीक है भाई, समझ गए भाई, ठीक है भाई, ठीक है ना। तो याद करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना भाई। देखो याद करने का तरीका, अब इसको याद करने का तरीका बताता हूँ, ये हमारे इसमें एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा हमारा ये है, तो इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है भाई, सुनो। अब देखो है ना भाई, तरीका है याद करने का इसको, ठीक है भाई साहब, वो क्या है भाई साहब, है ना, सुन लेना भाई, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू साइन ओ टी पी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू साइन ओ टी पी, ठीक है भाई साहब, क्या है एम से क्या है भाई, मैक्सिमम वैल्यू किसकी, जो भी आपको फंक्शन है उसकी, ठीक है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। एस से क्या है भाई हमारा साइन है, ओ से क्या है भाई हमारा ओमेगा है, टी से क्या है भाई हमारा टी है, पी से हमारा प्लस और पी से हमारा फाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद करो, मतलब मस्ट ओ टी पी, मिस्टर ओ टी पी, आराम से याद हो जाएगा इस तरीके से, मिस्टर ओ टी पी, वर्ड को याद रख लेना और ये आपको जनरल वैल्यू याद हो जाएगी, ठीक है। और बहुत बार यूज़ हो गई है, ठीक है। तो अब सुनो, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो देखो हमारी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू भाई क्या है, ए नॉट ही तो है भाई, मतलब अरे मतलब यार ये देखो ए नॉट यहाँ लिखो अच्छे से और अच्छा लगेगा, ठीक है ना, नीचे लिखना है, ठीक है, ऊपर नहीं लिखना, नीचे लिखना है, ठीक है। तो ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई। बाकी हमारा साइन ओमेगा टी प्लस का फाई, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस का फाई, क्लियर है भाई। अब देखो सुनो, अब ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। अब कोई टेंशन की बात नहीं, बस है ना। अब है ना देखो, अपन इसको एस में भी यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, तो मैंने यहीं बता दी इसकी ट्रिक, ठीक है, तो मैं बोलूँगा यहीं पर रेफर करो, ठीक है। तो अब सुनो है ना भाई, अब देखो तरीका क्या है इसका, है ना, क्यू हमारा होगा क्या, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का फाई, बताया था इस ट्रिक के अकॉर्डिंग। अब जैसे अपन क्यू के लिखेंगे तो क्यू का क्यू नॉट इसका अकॉर्डिंग टू ट्रिक, ये वाली चीज़ क्यू नॉट की मैक्सिमम वैल्यू और साइन ओमेगा टी प्लस का फाई, समझ गए भाई। ऐसे ही अपन आई लिखेंगे तो आई क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का फाई और प्लस का पाई बाय 2, क्लियर है बात, क्लियर है या फिर नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, समझ गए ना, ये क्यों हुआ ये तो सबको समझ में आ गया भाई। वही वाली ट्रिक अपनाएंगे, ट्रिक कौन सी, बस यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या चेंज होगा, एक जगह क्यों हो गया बस, इधर इतना हिस्सा तो हुआ, यहाँ पे एक जगह क्यों हो गया बस, बाकी सब कुछ सेम रही भाई। अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट हमारा चेंज क्या हुआ भाई, चेंज ये हुआ हमारा एक जगह क्यों हो गया भाई, यही तो हुआ भाई, चेंज इतना ही तो हुआ भाई, एक जगह क्यों हो गया है, ठीक है भाई। अब देखो मेरी बात सुनो, है ना, ये है ना, ये कहीं ना कहीं अब है ना, ये होता है किसके अंदर, इन ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होता है भाई, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का अगर आपने 11th क्लास में पढ़ी ना, ये 10th तक तो है नहीं है, ठीक है, 11th में, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है, मतलब क्वाड्रेंट का अपन चेंज कर देते हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें देखो कैसा होता है भाई, सुनो है ना भाई, तो हाँ कहीं ना कहीं हमारा इसमें ऐसा रहा होगा, देखो है ना, मैं बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो ये क्या है भाई साहब, पाई बाय 2 वाला जो केस है ना, वो हमारे इधर हो जाएगा, ठीक है ना भाई, पाई बाय 2 वाला केस हमारे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ से अगर अपन करेंगे तो भाई, ठीक है, तो पाई बाय 2 वाला केस इधर हो जाएगा, कहीं ना कहीं है ना, हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाली चीज़ लाई करेगी, ठीक है। तो अब अपन क्या चाहिए इसका भाई, अब अपन इसको जब साइन निकालेंगे तो साइन ऐसे निकलेगा इसका, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे हिस्सा तो साइन है ना, क्योंकि अपन इस हिसाब से लेंगे, ठीक है भाई। साइन हमारा ऐसे हिस्सा है तो ये वाला हमारा साइन निकलेगा, ठीक है। तो है ना, इस तरीके से हमारा क्या है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं किस में खुलेगा भाई साहब, नेगेटिव ऑफ आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई, ठीक है। तो ऐसे खुलेगा ये, बट है ना अपन नेगेटिव को है ना, बस ये ध्यान रखना भाई। अब है ना अपन यहाँ पे क्या करते हैं, नेगेटिव को नहीं लेते हैं, ठीक है, अपन इसको सीधा पॉजिटिव के हिसाब से चलाते हैं, ठीक है भाई साहब, याद रखना ना,
तो मैं लिख देता हूँ ट्रिक एन एन नेगेटिव नॉट टेकन टेकन। नेगेटिव को अपन नहीं लेते हैं, समझ गए भाई, नेगेटिव को अपन नहीं लेते हैं। क्लियर है बात, क्लियर है या फिर नहीं है, क्लियर है या फिर नहीं है। नेगेटिव नॉट टेकन याद रख लेना भाई, याद रख लेना जब अपन इसको कन्वर्ट करेंगे, ये अगर आप कन्वर्ट कर लेते हो। और वरना है ना, जिसको है ना ये समझ में नहीं आता, जिसको क्वाड्रेंट का चक्कर ही समझ में नहीं आता, ठीक है। देखो ये किसके लिए 4, जिसको क्या है भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री आती है उसके लिए, तो यहाँ पे ध्यान रखना नेगेटिव नहीं लेना है। अब जिसको है ना ये समझ में नहीं आता उसके लिए बताता हूँ क्या है, उसके लिए बताता हूँ क्या है, ठीक है। जनरल इक्वेशन जो करंट की होगी वो हमारी क्या होगी भाई साहब, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई, समझ गए भाई। और चार्ज की होगी क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का फाई, ठीक है। ये हमारा चार्ज की है और ये ऊपर वाला किसके, करंट की, ठीक है भाई। एक चार्ज की है और एक हमारी किसके, करंट की, ठीक है भाई। तो तरीका सुन लो क्या है भाई, ट्रिक क्या है, ट्रिक हमारी क्या है भाई साहब, ध्यान से सुने, ठीक है। सी आई जिसको नहीं पता है उसके लिए भी उसी के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है भाई साहब। जिसको नहीं, दूसरी ट्रिक जो क्या समझ, नॉट ट्रिग्नोमेट्री को जिसको नहीं पता है, ठीक है, जो सीधा याद करना चाहता है सीधे याद कर लें। वैसे तो मैं भी यही कहता हूँ, सी से क्या, कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई किसके अंदर, करंट में यूज़ होता है भाई, वरना साइन यूज़ होना चाहिए। तो ये तो आपको उस जनरल के हिसाब समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई सब। क्लियर है बात, क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेना भाई, समझ गए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सी आई, ठीक है, सी से करंट, वो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और आई से क्या हमारा करंट। देखो ये रहा, ये आई और ये हमारा सी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना, अच्छे से अब देखते जाओ भाई, ठीक है, ठीक है। जनरल इक्वेशन का भाई स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, क्लियर बात, ठीक है। तो ये हमारी क्या है भाई, ट्रिक नंबर 2, और ये इसमें हो गई हमारी ट्रिक नंबर 1, ठीक है। ट्रिक नंबर 1 स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अरे भाई पेन को हटा दिया, लो अब ले लो अच्छे से, ठीक है, अच्छे से ले लो स्क्रीनशॉट, है ना भाई, समझ गए भाई। और ये इसमें ले लो भाई, ठीक है। मतलब ये तो हमारा है ना याद करने का तरीका ना, वैसे इसमें तो कोई टेंशन है नहीं, इसमें कोई टेंशन है नहीं, ठीक है, इसमें तो कोई टेंशन है नहीं। ये किसके अकॉर्डिंग टू ये ऊपर वाली ट्रिक 1 अपर वाली, ठीक है, क्लियर ना भाई, समझ गए भाई। ये वाली ट्रिक मिस्टर OTP, अरे ये लो मैं लिख देता हूँ ना, मिस्टर OTP, ठीक है ना, पी, क्लियर है भाई, समझ गए ना भाई। ए इज इक्वल टू ए नॉट ओमेगा टी प्लस का फाई, ठीक है ना, ठीक है। तो भाई देख लो अच्छे से, 3 चीज़ बताई थी मैंने आपको, ठीक है। और उससे पहले ये वाली ट्रिक बताई थी, सी कांस्टेंट कलर में कलर वाली ट्रिक बताई थी ओमेगा की, ठीक है। ये देखो बी पॉइंट होगा हमारा, ठीक है, ये वाला बी पॉइंट बताया था, ठीक है। इसमें टी को बताने की भी ट्रिक बता दी ये वाली, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो 2 पाई अपॉन में ओमेगा वाली, ठीक है। उसके ऊपर मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट एनर्जी, ठीक है भाई, समझ गए भाई ये वाली चीज़। क्लियर है बात, क्लियर है। तो भाई बस इतना ही था। ये मैंने QC लिख दिया था, सुनो मैं, ठीक है ना, QC लिख दिया था। हाँ एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब सुनो ध्यान से सुनना भाई, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है, ध्यान से सुन लेना एक चीज़ जो बता रहा हूँ, ठीक है। अपन ने Q के अंदर है ना, Q को अपन ने साइन क्यों माना, ये भी तो हो सकता है Q को साइन माना भाई, उसको भी तो मान सकते चार्ज को भी साइन। तो भाई Q को साइन इसलिए माना क्योंकि अपन इसमें स्टडी कैसे कर रहे हैं, पहले है ना, पहले अपन ने है ना Q की स्टडी करी है भाई इस तरीके से, ठीक है। तो Q किस में कन्वर्ट हो रहा है, आई में कन्वर्ट हो रहा है, LC ऑसिलेशन में अपन यही देखा था, ठीक है भाई, क्लियर है बात। LC ऑसिलेशन में अपन यही करा था, तो इसलिए Q से अपना आई में कन्वर्ट होता है, इसलिए पहले अपन स्टडी Q को करते हैं। और Q को अगर पहले स्टडी करते हैं तो अपन इसलिए अपन क्या लिखते हैं भाई यहाँ पे, इसमें अपन इसलिए अपन क्या लिखते हैं भाई, इसमें क्या लिखते हैं भाई, इसलिए अपन क्या लिखते हैं Q में साइन, समझ गए भाई, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जो हमारा होता है Q नॉट, अच्छे से और लिखा, ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई इसी के साथ भाई ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। हर एक चीज़ भाई साहब, छोटी से छोटी चीज़ कुछ भी नहीं छोड़ा है यार भाई साहब, बिल्कुल डीप एंड डेप्थ का है। मेंस एंड एडवांस आराम से कर सकते हो, नीट वाले आराम से देखो, बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। तो ठीक है भाई, फिर राधे राधे, ठीक है, राधे राधे, ध्यान रखना अपन, ठीक है, राधे राधे।